जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे चैप्टर 10 की बारी है। मेरी वही सीरीज़ नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच पर चल रही है। 9 चैप्टर की वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। अब चैप्टर 10 की बारी है। तो चैप्टर 10 का नाम है द पावर ऑफ मास्टर माइंड। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको ये डिफाइन करूँगा कि मास्टर माइंड का मतलब क्या है। चैप्टर में जो बात करी जा रही है कि पावर ऑफ मास्टर माइंड, तो मास्टर माइंड है क्या। तो इसी चैप्टर के कोड से मैं डिफाइन करता हूँ। द मास्टर माइंड मे बी डिफाइंड एज coordination of knowledge and effort in a spirit of harmony between two or more people for the attainment of a definite purpose। मतलब कि मास्टरमाइंड का मतलब यह है कि दो या दो से ज़्यादा लोगों की मदद, नॉलेज और एफर्ट शामिल हो जाए किसी एक मकसद में। यानी कि अगर मेरा मकसद है टू एक्यूमुलेट रिचेस यानी पैसे इकट्ठा करना, तो अगर मेरे मकसद में दो या दो से ज़्यादा लोगों की इंटेलिजेंस यानी नॉलेज और एफर्ट जो है वो शामिल हो जाए, तो उस ग्रुप को, इन लोगों के ग्रुप को हम कहेंगे मास्टरमाइंड। तो अब जो मैंने कोड्स मार्क करे हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो जो पहला कोड मैंने मार्क किया है वो है एनालाइज द रिकॉर्ड ऑफ एनी पर्सन हु हैज़ एक्यूमुलेटेड अ ग्रेट फॉर्च्यून एंड मैनी ऑफ दोज हु हैव एक्यूमुलेटेड मॉडेस्ट फॉर्च्यून्स एंड यू विल फाइंड दैट दे हैव आइदर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली एम्प्लॉयड द मास्टर माइंड प्रिंसिपल। इन लाइनों में बात कही जा रही है कि जिन लोगों ने भी, जिन ग्रेट लोगों ने रिचेस को एक्यूमुलेट किया है इन ग्रेट क्वांटिटीज़, उनके अगर आप, और उन लोगों की बात भी करी जा रही है जिन्होंने जो है रिचेस को बहुत थोड़ी क्वांटिटी में कलेक्ट किया है, अगर आप उनकी भी लाइफ को ऑब्जर्व करोगे जा करके, तो उन्होंने भी कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, जानते हुए या ना जानते हुए, मास्टर माइंड प्रिंसिपल को अप्लाई किया है। यानी कि मास्टर माइंड प्रिंसिपल के बगैर कोई बंदा भी किसी पर्पस को, किसी बहुत बड़े पर्पस को अचीव नहीं कर सकता। तो मास्टर माइंड प्रिंसिपल को समझना बहुत ज़रूरी है और उसको अपने पर्पस, अपने मकसद को अचीव करने के लिए अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोड की तरफ। पीपल टेक ऑन द नेचर एंड द हैबिट एंड द पावर ऑफ थॉट ऑफ दोज विद whom they associate in a spirit of sympathy and harmony। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मास्टर माइंड प्रिंसिपल को अप्लाई करना किसी भी मकसद को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैंने क्यों कहा था, क्योंकि जब आप अपने साथ दो या दो से ज़्यादा लोगों को जोड़ते हैं जो खुद भी इंटेलिजेंट होते हैं, जिनके पास खुद भी यूज़फुल बंदे होते हैं, अगर आप उनको जोड़ते हैं तो हम सबके माइंड की एक क्वालिटी है कि वो उन लोगों की जिनके साथ हम जुड़ते हैं उनकी हैबिट्स को और उनकी पावर ऑफ थॉट को और उनकी नेचर को अडाप्ट कर लेता है। यानी हम उनके जैसे होने लग जाते हैं। तो अगर हम ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट करेंगे, यानी कि कनेक्ट करेंगे, जो खुद भी इंटेलिजेंट होंगे और हमें अच्छे प्लान्स देंगे, तो हमारी थॉट प्रोसेस भी वैसी हो जाएगी। तो इससे हमें अपने मकसद को अचीव करने के लिए हेल्प मिलेगी और यही मास्टर माइंड की एक वजह है इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने की। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोड की तरफ। हेनरी फोर्ड विप्ड पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस बाय अलाइंग हिमसेल्फ विद ग्रेट माइंड्स whose vibration of thought he absorbed into his own mind. Through his association with Edison, Burbank, Burroughs and Firestone, Mr. Ford added to his own brain power the sum and substance of the intelligence, experience, knowledge and spiritual forces of these four men। इन लाइनों में कहा जा रहा है कि हेनरी फोर्ड जो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने अपनी पॉवर्टी और अपनी इलिटरेसी को एलिमिनेट किया बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ द मास्टर माइंड। यानी कि उन्होंने अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ा, ऐसे 4 लोगों को जोड़ा जिनके पास इंटेलेक्ट थी, जिनके माइंड जो थे वो इंटेलिजेंट थे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनको अपने मकसद को अचीव करने में बहुत हेल्प हुई और उन्होंने अपने मकसद को अचीव करने के लिए उनकी इंटेलेक्ट और उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी नॉलेज और उनकी स्पिरिचुअल फोर्सेस को यूज़ किया और अपने मकसद को अचीव किया। तो यहाँ पे एग्जांपल दी जा रही है हेनरी फोर्ड की, कि हेनरी फोर्ड जिन्होंने एक बहुत ग्रेट रिचेस एक्यूमुलेट करी, उन्होंने भी मास्टर माइंड प्रिंसिपल को अप्लाई किया है और उससे वो सक्सेसफुल हुए हैं। तो अगर कोई भी इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसको मास्टर माइंड प्रिंसिपल को समझना होगा और उसको अप्लाई करना होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और फाइनल कोड की तरफ, जो है एनीबडी कैन विश फॉर रिचेस एंड मोस्ट पीपल डू, बट ओनली अ फ्यू नो दैट अ डेफिनेट प्लान प्लस अ बर्निंग डिजायर फॉर वेल्थ आर दी ओनली डिपेंडेबल मीन्स ऑफ एक्यूमुलेटिंग इट। इन लाइनों में कहा जा रहा है कि कोई इंसान भी रिचेस के लिए यानी अमीरे के लिए विश कर सकता है। मतलब एक चाहत होती है हर किसी के अंदर कि मैं भी अमीर हो जाऊं, लेकिन और मेजॉरिटी पीपल ये काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ये बात जानते हैं कि विशेस से कुछ नहीं होने वाला, चाहने से कुछ नहीं होने वाला। जो अमीरी तक पहुंचने का रास्ता है वो ये है कि आपके पास डेफिनेट प्लान हो, यानी कि एक क्लियर रास्ता हो कि आपको किस रास्ते से जाना है
और प्लस बर्निंग डिज़ायर, यानी कि आपके अंदर एक ख्वाहिश हो, बर्निंग डिज़ायर हो आपके अंदर उस रास्ते पर चलने का जिस रास्ते का आपने प्लान किया है। तो यही एक रास्ता है, यही सिर्फ ओनली, दिस इज़ द ओनली वे, यही सिर्फ रास्ता है रिचेस को एक्यूमुलेट करने का। तो यही इस बुक में इस सीक्रेट को रिवील किया गया है और आपके सामने खोला गया है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। हम अपनी 10 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं आज, और हमारे इस बुक के हमारे इस बुक के 5 चैप्टर्स रह गए। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अब्बास खुरासानी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।